चलिए आज की क्लास में हम लोग आपको बताते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बताते हैं? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब एक डेटा को दूसरे डेटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी को नाम हम लोग देते हैं। क्या नाम देते हैं? टाइप कास्टिंग। यानी one data type is converted to another data type, these are called to type casting। ठीक है, हिंदी में हम लोग समझते हैं टाइप कास्टिंग वह प्रोसेस होता है जिसकी मदद से आप किसी भी डेटा टाइप, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हेडिंग क्या डाला? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपने कोई फ्लोट नंबर लिखा, जैसे आपने लिखा f इक्वल 3.28। क्या लिखा? 3.28। अगर एक वेरिएबल लिया x, x पे इक्वल यहां लगा दिया पहले int, इसके ब्रैकेट में लिख दिया f। इसका मतलब क्या हुआ? f का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। f का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। यानी इस फ्लोट को बदल दे रहे हैं आप किसमें? इंटीजर में। किसमें बदल दे रहे हैं? इंटीजर में। और ये किस पे आ जा रहा है? x पे आ जा रहा है। इसी को आप क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक, इसका हम लोग एक बेहद एग्जाम्पल इनपुट फंक्शन की मदद में देख सकते हैं। जैसे क्या था, जब हमें किसी भी कीबोर्ड से इनपुट लेना था। क्या लेना था? इनपुट लेना था। जैसे देखिए, जैसे आपने वेरिएबल लिया एक नम। ठीक, यहां पर लिखा, यहां पर नम के बजाय नेम लेते हैं। क्या लेते हैं? नेम। इंटर योर नेम, यानी आप अपना नाम इंटर करिए। फंक्शन क्या है? इनपुट फंक्शन। अगर आप ये लिखते हैं तो इनपुट फंक्शन क्या करता है? बाय डिफॉल्ट जो इनपुट लेता है वो उसका डेटा टाइप जो होता है स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। यानी कि इसका डेटा टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग। ठीक, अगर सपोज दैट आपको एज इनपुट लेना हो, क्या इनपुट लेना हो? एज। यहां पर इनपुट फंक्शन लिखा इंटर योर एज। अब आपको बताया गया कि जो आप इनपुट फंक्शन की मदद से रन टाइम प्रोग्राम में आप इनपुट लेते हैं वो आपका क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। क्या? स्ट्रिंग। अब बताइए आपको एज जो है इंटीजर में इनपुट लेना है कि स्ट्रिंग में इनपुट लेना है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें इनपुट जो लेना पड़ेगा ये आप इंटीजर में इनपुट लेंगे। किस में इनपुट लेंगे? इंटीजर में इनपुट लेंगे। यानी ये जो स्ट्रिंग डेटा है इसको आप बदल करके किस में ले जाएंगे? इनपुट इंटीजर में। कैसे बदलेगा? एक ब्रैकेट यहां लगाइएगा, एक ब्रैकेट यहां लगाइएगा, उसके बाद यहां लिख दीजिएगा। ठीक, इनपुट। ठीक, अब क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। चलिए आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए टाइप कास्टिंग क्या होता है। लिखेंगे, जब किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, दूसरे डेटा टाइप में हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ऐसे में
हम लोग टाइप कास्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया गया। अब अगर ये आपने आगे INT लिख दिया है, इसका मतलब ये एज जो आपका स्ट्रिंग में इनपुट हो रहा था, यानी यहां पर क्या हुआ, इतनी लाइन आपकी किस में हो रही थी, स्ट्रिंग, और ये INT लगा देने से यह स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई किसमें, इंटीजर में। किसमें कन्वर्ट हो गई, इंटीजर में। इसी को क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। देखिए टाइप कास्टिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है इम्प्लीसिट, कौन सी, इम्प्लीसिट, और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। एक होती इम्प्लीसिट, दूसरी होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट का मतलब यह होता है कि जब आपका एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं इम्प्लीसिट। जब हम अपने अकॉर्डिंग क्या, जब यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज करता है, क्या करता है, डेटा को चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। यानी ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा, देखिए ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा, इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहां INT में चेंज कर रहे हैं। यानी यह जो हो गया, यह जो टाइप कास्टिंग हो गई, कौन सी हो गई, एक्सप्लिसिट। कौन सी हो गई, एक्सप्लिसिट। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इम्प्लीसिट। क्या हो गई, इम्प्लीसिट। चलिए इम्प्लीसिट के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला टाइप कास्टिंग क्या है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट। अगला टाइप कास्टिंग क्या हुआ, इम्प्लीसिट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में मतलब बदलते हैं, बदलने के लिए आपका पाइथन का कंपाइलर, इंटरप्रेटर उसको ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदल देता है। चलिए देखते हैं, जैसे हमने लिखा x इक्वल 10, y इक्वल 3.5, z इक्वल x प्लस वाई। यहां पर क्या हुआ, यह x इंटीजर है, यह y फ्लोट है। यह इंटीजर है, यह फ्लोट है। आपके पास जो डेटा आएगा यह किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो टाइप कास्टिंग हो रही है, यानी हम इसको फ्लोट में दोनों को बदल नहीं रहे, हम लोग इसको फ्लोट में बदल नहीं रहे। अगर हम फ्लोट में बदलना होता तो हमें कुछ इस तरह लिखना होता, फ्लोट x प्लस वाई, तब जाके ये z पे। अगर इस तरह लिख देते तो ये आपका इम्प्लीसिट हो जाता, क्या हो जाता, नहीं ये आपका एक्सप्लिसिट हो जाता, जहां पर हम लोग कोई डेटा टाइप बदल नहीं रहे हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप कास्टिंग है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, सीधा आप ये जानेंगे, टाइप कास्टिंग का मतलब यही है, जब किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक, टाइप कास्टिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक टाइप कास्टिंग इम्प्लीसिट, दूसरी एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग वह टाइप कास्टिंग होती है जो सी का कंपाइलर ऑटोमेटिकली या सी का पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी को आप क्या कहते हैं, इम्प्लीसिट। जैसे एग्जांपल में देखेंगे इम्प्लीसिट का, x इक्वल
3.5, y इक्वल 10, z इक्वल x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का जोड़ z पे जो आएगा वह फ्लोट आएगा। क्या फ्लोट आएगा? इसी को क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट। ठीक, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? जैसे जब आपको एज इनपुट करनी हो, आपने लिखा यहां इनपुट फंक्शन, यहां लिखा इंटर योर एज लिखा। अब क्या है, अगर यहां पर आप डायरेक्ट इस फंक्शन का यूज करते हैं तो यह एज जो आएगी स्ट्रिंग में आएगी। किस में आएगी? स्ट्रिंग में आएगी। अगर आपने इसको यहां से ब्रैकेट बंद करके यहां पर लिख दिया INT, इसका मतलब यह जो डेटा टाइप कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, यानी यह जो आपका टाइप कास्टिंग हो गई, एक्सप्लिसिट हो गई, यह हो गई इम्प्लीसिट, और यह हो गई आपकी एक्सप्लिसिट। ठीक, ये जो है आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक, चलिए अब आगे हम एक नया टॉपिक क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चलिए हम एक टॉपिक और आगे बताते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या चीज होता है? ठीक, क्या है आइडेंटिफायर? ठीक है, एकदम स्टार्टिंग शब्द है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब आइडेंटिफाई करने वाला। जब कोई भी वर्ड क्या, जब कोई भी वर्ड आपको किसी भी चीज को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, आइडेंटिफाई करता है, आपको पहचान करवाता है, इसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। इसको क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि जो आपको कोई चीज बताए। जैसे आपने पिछला कुछ प्रोग्राम लिखा था, हम आइडेंटिफायर को ऐसे समझेंगे, जैसे पीछे आपने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखा था। कैसे लिखा था? देखते हैं। num1 इक्वल INT इनपुट, इनपुट क्या लिए थे? इनपुट फंक्शन लिए थे। फिर लिखे थे इंटर द फर्स्ट नंबर। अभी आप इसी में आइडेंटिफायर समझ जाएंगे। num2 इक्वल INT इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर। ठीक, उसके बाद लिखे थे सम इक्वल num1 प्लस num2। प्रिंट करवाए थे आप, प्रिंट योर ऐड नंबर प्लस STR ब्रैकेट में लिख दिए थे सम। ठीक, ये प्रोग्राम आपने लगाया, यानी इसका मतलब क्या हुआ? num1 भी एक क्या हो गया? आपका आइडेंटिफायर हो गया, जो आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि जो आपने इनपुट नंबर लिया है ये आपका num1 पर आएगा। दूसरा है INT। INT भी क्या है? एक आइडेंटिफायर है, जो आपको क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि यह इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। अगला क्या है? इनपुट। इनपुट क्या है? एक फंक्शन है जो आपको
कीबोर्ड के द्वारा डेटा इनपुट आप ले सकते हैं। ठीक, उसी तरह इसमें फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस लगा है, प्लस भी एक ऑपरेटर है जो कि एक आइडेंटिफाई कर रहा है यह क्या है कि दोनों नंबर को जोड़ रहा है। उसके बाद दिया है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन भी हमारा एक आइडेंटिफायर है, जो प्रिंट फंक्शन है जो यह आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे इसको क्या कर सकते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, आइडेंटिफायर का जो रूल होता है सेम जो हम वेरिएबल का रूल लिखवाए थे सेम वही आइडेंटिफायर का भी रूल होता है। यानी आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं, वह कुछ न कुछ आइडेंटिफाई आपको करता है, इसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। देखिए जैसे लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर, इसको भी आपने किस में लिखा है? डबल कोड में। यानी यह क्या है? एक स्ट्रिंग है। क्या है? यह स्ट्रिंग है। ये भी क्या होता है कि आपका जो है किसी न किसी चीज को डिनोट जो है करता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बात कीवर्ड या रिजर्व वर्ड की। क्या? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड की। चलिए देखते हैं, यही नीचे देख लेते हैं। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वह वर्ड होता है, क्या? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वह वर्ड होता है जो जिसका वर्क आपके पाइथन में पहले से परिभाषित कर दिया गया है। यानी कि उसका प्रयोग बस उसी के लिए होगा। अगर आप उसका प्रयोग कहीं और करना चाहेंगे तो वह प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या हुआ? INT। INT क्या है? यह रिजर्व वर्ड हो गया। अगर आप वेरिएबल लेना चाहें इस तरह INT बराबर 3.5 तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि INT क्या होता है? एक रिजर्व वर्ड है। यानी कि पहले से जो है आपको ये बता दिया गया है कि आप INT का काम होता है डेटा टाइप को डिनोट करने के लिए। दूसरा क्या है? जैसे इनपुट फंक्शन। क्या है? इनपुट फंक्शन जो होता है ये आप जान लीजिए कि यह इनपुट नाम का आप कोई अपना यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। ठीक, उसके बाद प्रिंट फंक्शन है। ये भी क्या हो गया? आपका एक रिजर्व वर्ड हो गया है कि प्रिंट फंक्शन के नाम से आप नहीं बना सकते हैं। और कई ढेर सारे आपके पास रिजर्व वर्ड हैं जिसकी लिस्ट हम आपको लिखकर बता रहे हैं। जैसे पहला है ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा है नन, चौथा है एंड, उसके बाद है और, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है इज, उसके बाद है इफ, इलिफ, उसके बाद है इल्स, उसके बाद है वाइल, उसके बाद है फॉर, उसके बाद है ब्रेक, उसके बाद है कंटिन्यू, उसके बाद है कंटिन्यू, उसके बाद रिटर्न, उसके बाद है इन, उसके बाद यील्ड, उसके बाद है ट्राई, उसके बाद है एक्सेप्ट, फिर उसके बाद है आपका फाइनली,
फिर उसके बाद है आपका रेज, उसके बाद है असर्ट, उसके बाद है इंपोर्ट, उसके बाद है फ्रॉम, उसके बाद है एज, उसके बाद है क्लास, उसके बाद है डेफ, उसके बाद है पास, उसके बाद है ग्लोबल, उसके बाद है नॉन लोकल, उसके बाद है डेल, उसके बाद विथ। ये जो है आपके क्या हो गए, कीवर्ड हो गए। ठीक, क्या हो गए, कीवर्ड। इतने कीवर्ड को आप अपने फंक्शन में या अपने प्रोग्राम में आप किसी भी वेरिएबल के तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने जो है दिए गए हैं रिजर्व वर्ड। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। फाइनली जो है पाइथन में आपके कितने रिजर्व वर्ड हो गए, 32 रिजर्व वर्ड जो है आपके हो गए। ठीक है, बस आपको ये चीजें ध्यान देना है कि ट्रू फॉल्स और नन में, किसमें, ट्रू फॉल्स और नन में ही केवल आपको पहला कैरेक्टर कैपिटल से होगा, नहीं तो बाकी जितने भी आपके रिजर्व वर्ड हैं ये सब सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे। ठीक है, ये आपका था, मतलब आपका एक टॉपिक और समाप्त हुआ रिजर्व वर्ड का। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, डेटा टाइप। क्या देखते हैं, डेटा टाइप। चलिए अब हम अगला टॉपिक क्या देखते हैं, डेटा टाइप। यदि आपसे कोई पूछे कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है, आप क्या कहेंगे, डेटा टाइप वह डेटा होता है जो यह बताता है कि आपके डेटा का टाइप क्या है, जो आपको यह बताता है कि डेटा का टाइप क्या है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर कोई ऐसे फिक्स नंबर लिखा हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्या लिखा है, इंटीजर। अगर 70.3 लिखा हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। अगर कोई ये लिखा है, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, रे बुलियन टाइप। अगर आपने कुछ इस तरह लिख दिया है, इसका जो डेटा टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। कौन सा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गए, डेटा टाइप हो गए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब आप लोगों ने देखा ही होगा, स्ट्रिंग का भी हमने प्रयोग किया, फ्लोट का भी प्रयोग किया, इंटीजर का भी हमने प्रयोग किया। अब जो है बुलियन डेटा टाइप का प्रयोग हमको करना है। किस डेटा टाइप का प्रयोग करना है, बुलियन। हम लोगों का जो अगला स्टेटमेंट रहेगा
अगली क्लास रहेगी वो रहेगी कंडीशनल स्टेटमेंट की। किसकी रहेगी? कंडीशनल स्टेटमेंट में जब तक कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होगा, जब तक ट्रू फॉल्स नहीं आपको पता चलेगा तब तक आप प्रयोग नहीं कर सकते बुलियन टाइप के। ठीक तो ये चीज जो है हम अगले क्लास में जो है देखेंगे। अब हमें ये पता करना हुआ कि किसका कौन सा डेटा टाइप है, तो हम कैसे जो है पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइथन ने हमको एक फंक्शन दिया है। क्या दिया है? फंक्शन दिया है जिसका नाम, फंक्शन का नाम है टाइप। क्या नाम है? फंक्शन का नाम है टाइप। टाइप फंक्शन आपको आपके डेटा का डेटा टाइप बताता है। क्या बताता है? आपका डेटा टाइप बताता है कि यह किस डेटा टाइप का है या किस क्लास का है। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा x इक्वल 23। क्या लिखा? x इक्वल 23। फिर टाइप कर दिया, टाइप और ब्रैकेट में लिख दिया x। यानी x का जो अगर टाइप कर दिया x, ठीक, लेकिन ये टाइप x अगर करके आप इंटर मारेंगे या फिर इसको प्रिंट में लिखिएंगे। किस में लिखिएगा? प्रिंट। तो ये जो है आपके सामने जो आउटपुट आएगा इस तरह लिख के आएगा, क्लास INT। क्या लिख के आएगा? क्लास INT। अगर आपने x इक्वल 23.5 लिखा और लिख दिया प्रिंट टाइप x, तो ये आपका जो आएगा क्लास फ्लोट। क्या लिख दिया? फ्लोट। अगर आपने x इक्वल ट्रू लिख दिया और फिर लिख दिया प्रिंट और यहां लिख दिया टाइप x, तो अगर यहां पर टाइप x लिखा तो आएगा क्लास बुलियन। तो इस तरीके से आप टाइप फंक्शन की मदद से, किस फंक्शन की मदद से? टाइप फंक्शन की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा का डेटा टाइप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगले दिन हम लोग मिलते हैं। अगले दिन हम आपको बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक, थैंक यू।